पवन सिंह आ रहा हूं काराकाट। सर सजदे में है, दिल में सेवादारी। काराकाट लोकसभा की मिट्टी मुझे मां जैसी प्यारी है। काराकाट में मौजूद हैं और सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हैं। यहाँ पर लीटियाँ छन रही है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। यहाँ से आप सभी को पता है कि 3 प्रत्याशियों का नाम काफ़ी चर्चे में चल रहा है और सब एक दूसरे पर भारी नामों की टक्कर बड़ा जोर से चल रही है। एक है उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे हैं पवन सिंह। यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हैं। क्या लग रहा है चाचा, कौन जीतेगा इस बार? सांसद कौन बनेंगे यहाँ पर? कौन में वोट देंगे? अरे कौन सांसद यहाँ पर कौन बनेंगे? पता है यहाँ से कौन कौन से प्रत्याशी खड़े हैं? ना मेरे को पता नहीं है कि कौन खड़ा है, क्या कर रहा है। वोट नहीं देते हैं? वोट नहीं देते हैं? देते हैं। किसको देते हैं? हम भाजपा को देते हैं। भाजपा के प्रत्याशी कौन है यहाँ से? कौन है? भाजपा को तो प्रत्याशी अभी तो उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए। तो ये बता रहे हैं तो आप वोट दीजिए। नहीं, जैसे कि मेरे को मालूम नहीं, आप बताइए कि नाइट्रेट है, जैसे कि मत आपका अधिकार है ना, किसी के कहने पे वोट दे दीजिएगा। पहले एक बात सुनिए, नीतीश की है ना, समझ गए ना। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो मान ली कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ना हो, वही यार उपेंद्र कुशवाहा जो है मान ली कि अभी तो भाजपा से खड़ा हो रहे हैं। हम लोग को जो भी आएगा उसी में भाजपा में हम लोग 3 बार तो आपने भाजपा को ही खड़ा किया ना, 4थी बार सांसद का चुनाव होने जा रहा है। काराकाट में क्या विकास है आप बताइए। विकास तो मान ली कि बहुत है। क्या है? 2-4 बताइए हमको। हमको 2-4 बहुत देख रहे हैं कि मान ली कि राशन कार्ड मिल रहा है, मान ली कि जो क्या कह रहा है, गैस में से कुल मिल रहा है, आसमान कार्ड मिल रहा है, हर चीज तो मिल रहा है। हम तो देखते नहीं। महंगाई नहीं है? महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? महंगाई हमारा तो बुझा रहा है कि अगर कोई भी जीतेगा, कोई भी आएगा तो महंगाई वही करेगा। अच्छा, गैस जो है, गैस सांसद महोदय ला के देते हैं। कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि महात्मा गांधी हो जाए। एक बात सुन लीजिए, कौन ऐसे नेता है कि कोई महात्मा गांधी हो जाए? सब तो ठीक है चाचा। सब नेता यही सोचते हैं कि हमारा पॉकेट भर जाए। हमारा सब नेता यही पूछता है कि नहीं, हम जो अपना बाल बच्चे को आगे दिन को बढ़ाएंगे। सब बाल बच्चे को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, सब अपना सीट देख रहा है। जनता को कौन तो देख रहा है? गरीब को कोई नहीं देख। गरीब के कौन देख रहा है? अच्छा, सब तो ठीक है। अभी सुनिए, नरेंद्र मोदी जो है अभी जो किया था, अभी कर रहा था, अभी ठीक कर रहा था। ठीक कर रहा है। हाँ, अभी नरेंद्र, इसलिए आप भाजपा को वोट दीजिए। हाँ, अभी भाजपा को हम देंगे। तो किसी के कहने पे मत दीजिए, अपने मन से दीजिए। अपने बल पर देते हैं, किसी को कहने पर हम नहीं सुनते हैं। तो आप नाम पूछ रहे थे। हमको सुनिए ना, हमको कोई कहता है कि नहीं हमको वोट इसमें दीजिए, ऐसे कि केवल खुद हम अपने मन से चलता हूँ। हाँ, अपने मन से वोट देते हैं। हाँ, अपने बहुत बढ़िया, अपने मन से। क्या लग रहा है चाचा, इस बार कौन आएंगे सांसद बन के? यहाँ से कॉमरेड राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी राजा राम सिंह, मतलब तालमेल क्या चल रहा है? पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। पवन सिंह नेता नहीं है। पवन सिंह एक्टर हो सकता है, एक कलाकार हो सकता है, वो नेता नहीं हो सकता है। अरे यार सुनो, पवन सिंह ने आज तक जनता की सेवा के लिए एक चापाकल को वासर लगाया है, कहीं यात्री सेट बनाया है, कहीं जन समस्या को समाधान किया है। वो एक्टर है, कलाकार है, उसकी संभावना को मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन नेता नहीं है, लीडर नहीं हो सकता है। लीडर के लिए समृद्धि, सेवा और संकल्प होना चाहिए। ये तीनों चीज उसमें नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि मौका दीजिए, जीत जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। लोग तो बहुत सा कुछ कहते हैं। यहाँ तो जिंदे लोगों को लोग मुर्दा घोषित करते हैं। लोगों के कहने की बात मत आइए। नेता का मतलब है जो जन सेवा की समस्याओं को उठाए, गलत चीज का विरोध करे, न्याय की लड़ाई लड़े, गरीबी और भुखमरी की लड़ाई लड़े, बेरोजगारों की समस्या की लड़ाई लड़े, देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित की सेवा करे, वो लीडर होता है। बाकी जो लोग होते हैं कम समय में अधिक पैसा कमाने के लिए अर्थ की कामना करते हैं। लीडर जो होता है अर्थ की कामना नहीं करता है, वो समाज की सेवा की भावना रखता है। अच्छा, धरातल पर राजा राम सिंह ने काम किया है, चंपाकल लगवाया है, लोगों का विकास किया। क्या क्या किया? राजा राम सिंह बैकग्राउंड में 2 बार ओबरा के विधायक रह चुके हैं। वो प्रोफेशनल नहीं है,
वो जन समस्याओं को उठाते हैं। किसान का ऑल इंडिया किसान की समस्या जो दिल्ली में हुआ था उसके सचिव हैं, और ये आपके ब्यूरो चीफ एंड का वो ऑल इंडिया किसान के मेंबर भी हैं, और इंजीनियर हैं। वो गोल्ड मेडलिस्ट आदमी है, टाटा में इंजीनियर थे, लेबर अफसर थे। उनको मैं बेखूबी से जान रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। राजा राम में और उपेंद्र कुशवाहा कोई तुलना ही नहीं। उपेंद्र कुशवाहा 10 बार 5 बार सांसद रहे, 5 बार मंत्री रहे 5 साल, और मंत्री काल में जो शिक्षा की बात उठाई थी, आज शिक्षा के लिए उतना काम कर रहे थे। आज जो ही नीतीश में गए शिक्षा की समाप्त हो गई। उसने जो संघर्ष नहीं किया है, स्ट्रगल नहीं किया है, वो हवाई नेता हैं। और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है। पैसा हो जाना लीडरशिप नहीं है, पैसा होना एक सुख सुविधा नहीं होगा। प्राकृतिक साधन को नहीं खरीद सकता है और न जन समस्या को उठा सकते हैं। इस बार उपेंद्र कुशवाहा को हवा दे रहे हैं, एनडीए प्रत्याशी को हवा मिल जाएगा। यहाँ पर कॉमरेड राजा राम सिंह गरीब किसान मजदूर अकेलियत की लड़ाई लड़ते हैं। वो लीडरशिप उनमें है और इंजीनियर है, पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, किसानों की समस्या को उठाते हैं। जो देश और किसान की सबसे बड़ा चीज है कि जो कॉमरेड माले है वो जमीनी नेता है। वो कभी पार्टी छोड़कर जीतेगा, अभी तो भागेगा नहीं। और जितना पार्टी का नेता आ रहा है, आज जीतेगा, कल उसमें जाएगा, परसों उसमें जाएगा। प्रतिदिन उपेंद्र कुशवाहा क्या जरूरी है कि जीत कर रहेंगे तो रहेंगे। तो भारतीय जनता इनका क्या भरोसा है कि जीत कर रहेंगे दिल्ली में? नेता है, ये जमीनी नेता है। इनका पार्टी का प्रावधान है कि जब भी माले के नेता और कम्युनिस्ट का नेता जो अब भी तक विधायक थे भैया, आप सांसद बन जाएंगे, दिल्ली जाके बैठ जाएंगे। सांसद बनाएंगे उनको, सांसद हम लोग कॉमरेड को बनाएंगे यहाँ से, और 3 तारा को जिताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा नहीं है। 2014 में वोट देकर उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग देख लिए हैं। 2014 में दिए, 2014 में 5 साल रहे, कुछ नहीं किए। उसके बाद में फिर दोबारा आ रहे हैं। उनको तो आना नहीं चाहिए इस क्षेत्र से, कि जब एक बार जीत कर गए हैं, दोबारा अपना क्षेत्र में कभी चेहरा दिखाने नहीं आए हैं। और आज जब चुनाव हो गया घोषणा, तो गाड़ी उनका दौड़ने लगा। 10 गाड़ी दौड़ रहा है रोज कि अब उपेंद्र कुशवाहा खड़ा हो गए हैं। हम क्यों उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे? ठीक है, राजा राम सिंह, हम राजा राम को देंगे। कैडर वोट है और कहीं जाएगा नहीं सिस्टर। सबसे बड़ा चीज है वो जमीनी नेता है। दावा है कि जीत कर दिल्ली नहीं जाएंगे। जीत कर दिल्ली नहीं जाएंगे, जरूरी है कि दिल्ली नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का पूरा सरकार बन रहा है। आपको 300 प्लस इनका पूरा सीट आ रहा है इंडिया में, तो क्यों नहीं दिल्ली जाएंगे? हाँ, हर जगह तो एनडीए प्रत्याशी का नारा लग रहा है, और आप इंडिया का। रैली देखिए तेजस्वी यादव के जाकर और मुकेश सहनी के। रैली की भीड़ अलग होती है भैया। रैली में तो भीड़ पैसे दे के बुलाए जाते हैं, बस में भर के लोगों को ले जाते हैं। तेजस्वी यादव के रैली में पैसा देकर भीड़ नहीं जुटता है। पैसा का भीड़ देकर मोदी जी जुटाते हैं, अमित शाह जुटाते हैं। और देखिए मीडिया लोग को देखना चाहिए वहाँ पर कि सबसे ज्यादा चीज है कि अमित शाह है, उनका बैकआउट हुआ कि गुजराती बाहर जाओ, गुजराती तुम बाहर जाओ। यहाँ तुम गुजराती का कोई काम नहीं है। कि जब हम लोग बेरोजगार हैं और रोजगार के लिए गुजरात जाते हैं, तो वहाँ का होता है, हे बिहारी है, बिहार को किस एंगल से देखा जाता है? बिहार को किस एंगल से देखा जाता है? पीड़ित है भैया, कंपनियों में जाके पूरी तरीके से पीड़ित हो चुके हैं। आपने क्या कहा? गोदी मीडिया। हाँ, गोदी मीडिया। मुझे सवालों से लग रहा है कि हम गोदी मीडिया, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रही हैं, इंडिविजुअल एक तरफ मत जाइए। अभी जमुई में जो चुनाव हुआ था, मेरे पास लिस्ट है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद की हमने लिस्ट निकाला है। ये सारे लोग कौन लोग हैं भाई? चुनाव में इतने एक्टिव है चाचा, लिस्ट लेके चल रहे हैं। हाँ, इतने लोग जो लिस्ट हैं, ये परिवारवाद के लोग हैं कि नहीं? हाँ, पढ़ के सुनाइए। चुप रहे। पाटना साहिब से रविशंकर प्रसाद के पूर्व मंत्री, उनके बेटे हैं ठाकुर प्रसाद, पुत्र उनके हैं ना, ये नहीं हुआ। सासाराम से मुनीलाल के बेटा लड़ रहा है सुकेश राम, ये परिवारवाद नहीं हुआ। सुवेश राम भी नहीं हुआ। हाजीपुर से रामविलास के लड़का चिराग पासवान लड़ रहा है, परिवारवाद नहीं हुआ। जमुई से रामविलास के दामाद लड़ रहे हैं अरुण भारती, तो उनके क्या हैं? हित नेता है नहीं है। समस्तीपुर से अशोक चौधरी की पुत्री लड़ रही है, संभी चौधरी, संभी। अच्छा, शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लड़ रही है, लवली आनंद, ये परिवारवाद नहीं है। वाल्मीकि नगर से बैजनाथ महतो मंत्री थे, पूर्व मंत्री, उनकी पुत्र सुनील कुमार लड़ रहे हैं, ये परिवारवाद नहीं है।
और खाली लालू लगते हैं अब मुलायम सिंह परिवारवाद वाले। ये 13 ये ज्यादा कर रहे हैं ना, ये अपने सारे खानदान को उतार दिया, बेटी को भी रोहिणी आचार्य कहाँ थी वहाँ से लाके छपरा में उतार दिया। मैडम ये हरिश्चंद्र के औलाद लोग हैं। हाँ। ये हरिश्चंद्र के औलाद को मैं लिस्ट दे रहा हूँ। हाँ। ये सब परिवारवाद के लिस्ट दे रहे हैं। बीसीसीआई लालू प्रसाद यादव तो अपने ही परिवार को बढ़ाने में लगे, इन्होंने तो बाहर के लोगों को मौका दिया है ना। बेटी को लड़ा रहा है, जैसा कौन है, पुत्र को लड़ा जैसा रहा है, कौन कौन है, है? जैसा को पूछे कौन है। तो लालू प्रसाद यादव भी तो अपने परिवार में लगे हैं, मीसा भारती को लड़ा रहे हैं, रोहिणी आचार्य को लड़ा रहे हैं, तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री अलग कौन है? अलग अलग कौन है? परिवारवाद से अलग कौन है इसमें? इसीलिए ना मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अलग कौन है, आप बताइए। सब तो परिवारवाद में ही लगे हैं, सब तो अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं चाहिए, किसको अर्थ नहीं चाहिए? दुनिया के इतिहास में बताइए कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा है जो अर्थ छोड़कर हमसे बात करे? मेरा नाम जयराम सिंह अकेला है, अकेला मैं चलता हूँ गाड़ी से, कोई आदमी बैठाता है बैठा लेता हूँ और उसको लिफ्ट देता हूँ। और बता रहा हूँ कि कोई माई का लाल हिंदुस्तान में नहीं जिसको अर्थ नहीं चाहिए। संत मंत्र लंठ मीडिया सबको अर्थ चाहिए, अर्थ बिना सब व्यर्थ। अकेला जी सुप्रीम कोर्ट का मुहर है। कहिए कोई साधु संत है उसको अर्थ नहीं चाहिए? कोई दाऊद इब्राहिम छोटा सकिन सुनील पांडे उसको अर्थ नहीं चाहिए? जो आप लोग हैं आप लोग भी अर्थ नहीं चाहिए? बिना गाड़ी के आए हैं उसमें तेल नहीं चाहिए? कतार दिखा रहे थे और काराकाट से इन दिनों नाम काफी तेज चल रहा है पवन सिंह का। तो पवन सिंह के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि धरातल पर क्या स्थिति है। दो और नाम काफी ज्यादा चर्चा में है, उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, और राजद ने भी अपने तरफ से, अपने गठबंधन की तरफ से राजा राम सिंह को टिकट दिया है। कई लोग कहते हैं कि राजा राम सिंह राजपूत नहीं है, मैं भी आपको कंफर्म कर देती हूँ, वो बस सिंह लिखते हैं लेकिन वो कुशवाहा जाति से आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वीडियो मैंने पहले आपको दिखाया था वो गांव के अंदर की वीडियो थी। वहां लोग जब इकट्ठे हुए थे तो पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में था, लेकिन ये गांव के बाहर का वीडियो है जहां बाजार है और कई गांवों के लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं और अलग अलग बयानों के साथ लोग, कई लोग उपेंद्र कुशवाहा को, कई लोग राजा राम सिंह को, कई लोग पवन सिंह को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी जो चुनाव आ रही है, जो चुनाव की काउंटिंग होगी, उस काउंटिंग में किसका पल्ला सबसे भारी होता है और कौन नीचे जाता है। काराकाट की जनता के हाथ में है और काराकाट की जनता ही बताएगी। लेकिन एक बात मैं आपको सतर्क कर देती हूँ पहले कि अब बातें पहले जैसी नहीं रह गई है। सामने ही मैंने आपको दिखाया कि चाचा पॉकेट में लिस्ट लेके चल रहे हैं और बाकायदे पिता माता के नाम के साथ बेटा बेटियों का भी नाम लिखा हुआ है कि कहां से कब और किसने कैसे काम किया और कैसे जीता। बाकी आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।